देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज एक गंभीर मुद्दा है और बहुत ही ज्यादा गंभीर है मुद्दा। और हमारे साथ हैं दीपक सिंह जो कि ITT न्यूज से हैं। और यह मुद्दा इतना ज्यादा गंभीर है कि पूरे देश में, पूरे बिहार में और भी बहुत ज्यादा राज्यों में हो रहा है। आए दिन बलात्कार हो, रेप हो, यह सब घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जितना घटना होता है ना, उतना ज्यादा दर्ज नहीं हो पाता है। अभी बिहार के वैशाली में ही ऐसा घटना सामने आया है। दीपक जी, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज लाइव में। धन्यवाद आर्यन जी। जैसे आपने कहा कि कागजों पे मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो एक अपराध होता है जो सरकार पर लगता है, जो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन पे यही लगता है कि आपराधिक मामले जब होते हैं तो कागजों में दर्ज क्यों नहीं होते हैं। और वैशाली की आपने बात किया, वैशाली का आपने जिक्र किया, तो वैशाली में रेप भी हुआ। उसके बाद में भी अगर मेडिकल रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, तो उसकी हत्या जिसने किया उसका मकसद क्या था, ये भी जानने का प्रयास किया जाना चाहिए ना। और दूसरी चीज है कि नेताओं का आगमन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होने लगता है, इतना ज्यादा हाईलाइटेड होने लगता है ये मुद्दे कि नेता अपनी रोटियों को सेकने के लिए पहुंचने लगते हैं। वो विपक्ष हो या पक्ष हो, विपक्ष में भी हुए हैं। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आज के मुकाबले विपक्ष में ज्यादा हुए हैं, इस बात को अपना कर नहीं सकते हैं, हकीकत है। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? आज नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए। और सबसे अधिकतम रेप की घटनाएं उन वर्गों में भी होती है जो निचले कास्ट से है, दलित परिवार से जो लोग आते हैं उनका सबसे अधिकतम होता है, ये देखा गया है। अब कई ऐसे दलित परिवार, अच्छा, चूंकि दीपक जी, ये जो दलित परिवार हैं, यहाँ रेप होता है तो क्या मामला दर्ज हो पाता है इन गरीब परिवारों का? सबसे वही तो हमको बता रहे थे ना कि जब भी इनके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार होता है तो मामले दर्ज नहीं होते हैं। मामला दर्ज कराइएगा तो आप ठाकुर के ऊपर दर्ज कराइएगा, मामला दर्ज कराइएगा तो पंडित के ऊपर दर्ज कराइएगा, किसके ऊपर दर्ज कराइएगा? अगर आप रहिएगा तब ना दर्ज कराइएगा। आपको पहले ही बंदूक और गोली को दिखा करके धमकी दे दिया गया कि नहीं कराना, तो फिर आप हाथरस वाला मामला भूल गए उत्तर प्रदेश का, जहां पर सरकार ने रिपोर्टर को जाने की अनुमति नहीं दी। रिपोर्टर लड़ के जा रहे थे, हम जाएंगे भैया, हम दिखाएंगे, दिखाने दो, हकीकत है तो दिखाने दो। और डीएम का आदेश नहीं दिखाने देंगे। तो हाथरस वाले मामले को आप देख लीजिए। बिहार में ऐसे कई मामले हैं जिन पर आप जब बात करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भैया ऐसा भी मामला सामने आता है क्या, ऐसा भी रेप होता है क्या? नहीं, हत्या कर देते हैं रेप के बाद अपनी संतुष्टि के लिए, आप किसी का हत्या कर देते हैं अपनी एक ताकत को दिखाने के लिए, महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं। और उसके बाद में यह सरकार उस परिवार पर अत्याचार करती है कि कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट में आया ही नहीं, तुम किस बात से, किस आधार पर मान लें कि उस महिला के साथ रेप हुआ? अरे मर्डर हुआ ना, मर्डर का केस दर्ज करो और कार्रवाई करो। एक तुम्हारे सुशासन की सरकार में मर्डर किसने किया छात्रा का? सबसे बड़ा सभी मामला तो यह है, अगर रेप नहीं हुआ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन रेप छोड़ो, आपने मर्डर का ही क्यों नहीं दर्ज किया? और दर्ज किया तो संज्ञान क्यों नहीं लिया? अभी तक अपराधी बेखौफ है, घूम रहे हैं, लगातार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और नेताओं का आगमन सबसे अधिकतम हो रहा है। पुलिस प्रशासन का आगमन हो या ना हो, लेकिन नेताओं का आगमन उतना ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना ज्यादा आप समझ लीजिए कि एक पेट्रोल में आग लगाने पे एकदम धड़क के जलता है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। चूंकि हम भी चाहते हैं कि सुप्रिया को न्याय मिले, और सुप्रिया का पूरे बिहार और पूरे देश के जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, पहले तो इस अन्याय को रोकने के लिए संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले सरकार को कुछ ऐसा मुहिम भी चलाना चाहिए कि कोई जो बलात्कार कर रहा है ना, वो डरे, सबसे पहले डरे। क्या दीपक जी कि हम कर रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, उसको उस चीज से भी डर लगना चाहिए। अरे जी, आज पड़ोस में, दूर की बात छोड़ दीजिए, कोई रिलेटिव के घर भेजना छोड़ दीजिए और इनके उधर छोड़ दीजिए, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई लड़की रहती है तो आपके घर आने से डरती है। आपने दिल्ली वाले घटना का जिक्र किया होगा, कई बार देखा होगा कि दिल्ली में 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ निर्मम हत्या करके उसका जमीन में गाड़ दिया जाता है और रेप किया जाता है उसके साथ। और ये कोई और नहीं, उसका पड़ोसी करता है, और पड़ोसी को उसके गांव से गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि इन लोगों की जो मानसिकताएं होती हैं, सवाल इन पर भी उठता है। सरकार जो कर रही है वो कितना करे, लेकिन इन पर भी उठता है। और इन पर इसलिए उठता है कि अगर सरकारों को कुछ करना होगा, कुछ इस तरीके के बड़े कानून को बनाना होगा कि अगर रेप की घटनाएं साबित होती है तो कानून जो है वो समय ना ले, क्योंकि समय लेने पर उसको जीने का एक लंबा अधिकार मिल जाता है।
और वो बेल पर बाहर आ जाता है, तो उनको जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत उस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कहता हूं कि रेप की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ऐसे कई विदेश की कंट्रियां हैं जहां की बात करें तो वहां पे रेप जो है वो अगर आप करते हैं तो आपके सर को कलम कर दिया जाता है चौराहे पर। इस तरीके के बड़े प्रावधान को वहां पर लागू किया जाए। इस तरीके की चीजें क्या हिंदुस्तान में लागू नहीं की जा सकती? क्या हिंदुस्तान के बेटियों को सेफ और सुरक्षित रहने के लिए ये चीजें नहीं लागू की जा सकती? क्या आज दलित भाइयों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बड़े कास्ट के लोग हाथ छोड़िए आपको कुछ बात करके चिढ़ाएं तो आप केस दर्ज करा सकते हैं और बिना कुछ सोच समझे पहले उनकी गिरफ्तारी होगी? तो क्या ये नहीं हो सकता कि उनकी बेटियों के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर जब रेप की घटनाएं होती हो तो उस व्यक्ति पर साबित होने के बाद में तुरंत कार्रवाई किया जाए? ये भी तो हो सकता है ना। तो कानून व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जो देश की कानून व्यवस्थाएं जो क्योंकि लंबा एक समय मिल जाता है, दायरा मिल जाता है जिसमें अपराधी अपने आप को बेल पर बाहर निकाल लेता है या अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, कागजों में कार्रवाई रह जाती है। तो इस पर सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए क्योंकि आज पड़ोस में जाने से लड़कियां भी डर रही है। सुप्रिया का जो हत्याकांड था, रेप कांड था, उसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। चूंकि लोग उसे चौराहे पे ले जा रहे थे जबरदस्ती पकड़कर और उसमें वहां पे पुलिस गई और उसको गिरफ्तार भी की है। तो ये सब मामले में अगर वो संदिग्ध गिरफ्तार हो गया तो वो 2-3 दिन में बेल पे छूट जाएगा आराम से। अगर उस पर प्रूफ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो प्रूफ कर चुकी भैया रेप की घटनाएं नहीं हुई है। अब रेप की घटनाएं नहीं हुई तो मर्डर का घटना जो हुआ है उस पर क्या अगर उस व्यक्ति का मिलीभगत है या नहीं है, जो भी है, अगर साबित नहीं होता है कि वो मतलब मर्डर में भी नहीं है तो वो तो बेल पर बाहर आ जाएगा ना। और कौन व्यक्ति थे या नहीं थे अभी तक पुलिस तलाश ही कर रही है। अभी तक पुलिस को हाथ कुछ लगा नहीं, अभी तलाश ही कर रही है और कहाँ वो अपराधी बैठे हुए हैं सुरक्षित, उन्हें गिरफ्तार करने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये बड़ा सवाल उठता है। सुशासन की डबल इंजन की सरकार में अभी तक अपराधी बेखौफ है, घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बड़ा मामला है। हम भी जस्टिस फॉर सुप्रिया का मांग करते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ लाइट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।